मेंसुरेशन का फॉर्मूला वाला पार्ट हम लोग देख लिए थे, तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके उस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। तो देखिए एक बॉक्स पहले हम लोग बना ले। इस बॉक्स में जो रेशियो दिया गया है, इसमें 3 साइड होते हैं, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना। तो 1:2:3 की रेशियो में दिया हुआ है ना। तो ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसे हम लोग बोल देते हैं कि ये 1x हो गया है ना, ये 1x हो गया, ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। ठीक है ना, 1x:2x:3x इसी रेशियो में है। तो इसको हम लोग 1x को x बोल देते हैं ना, इसको बोल देते हैं 2x और इसको बोल देते हैं 3x, इसी रेशियो में है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया क्या कि इसका सरफेस एरिया 88 है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 × LB + LH + BH। ठीक है, तो देखिए यहां से देखें तो 2 और एक बार L और B ले लेते हैं ना, तो 3x × 2x, 3x × 2x प्लस L × H, तो 3x × x प्लस x × 2x। ठीक है ना। तो यहां से देखिए तो ये कितना निकल के आ गया 2। अच्छा, एरिया दिया हुआ है आपको कितना, 88 है ना। तो 88 है, तो 88 यहां से देखिए ये कितना आ गया, तो 3x × 2x करेंगे तो 6x² आएगा, प्लस का 3x × x करेंगे तो 3x² आएगा और प्लस 2x × x करेंगे तो 2x² आएगा। तो यहां से 2 से ये 44 टाइम्स पे कैंसिल हो गया, तो 44 = आ गया यहां से देखिए 11x²। तो यहां से x² की वैल्यू आ गई 4 और यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई कितने, 2। ठीक है, तो हम लोग को एक साइड देखिए यहाँ x है ना, तो ये 2 हो गया, ये तो इसकी वैल्यू हम लोग कितनी लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ से 2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो L × B × H होता है। तो यहां से देखिए कितना है, x है इंटू 2x है इंटू 3x है, 3x है। तो यहां से आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6x³ है ना, और यहाँ x के पे 2 रख ले तो 6 × 2 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया 6 × 8, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इसमें कहा है कि एक राइट ट्रायंगल है विथ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरीके का एक ट्रायंगल हो गया। ये 3 हो गया, ये 4 है और ये 5 है। इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाला जो साइड है ना, इसी साइड के अबाउट वो क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। इसी साइड के अबाउट वो कुछ रोटेट करेगा, कुछ, है ना, ऐसे इसको रोटेट करा दिए हम लोग। टू फॉर्म ए कोन, तो जैसे आप समझिए कि ये दिया हुआ है, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया है ना, ऐसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये साइड हो गया 3 सेंटीमीटर, इसको 4 ले लेते हैं और ये 5 हो गया। तो इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर के लॉन्ग ऐसे रोटेट कराएंगे, है ना। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट कराइएगा तो आप देखिए एक कोन बनेगा, ये कोन बनेगा और उस कोन की हाइट ये 3 सेंटीमीटर होगी, और ये जो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है ना, तो इसकी जो रेडियस होगी, जो बेस की रेडियस होगी ना, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए इससे जो कोन फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का,
ठीक है। तो इस कोन का ये जो हाइट है, ये जो हाइट आपको दिख रहा है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस होगी इसकी, ये जो रेडियस होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। ये स्लंट हाइट जो होता है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पूछा गया कि कोन का वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो 1/3, और इस ऑप्शन में यहां पे जो है ये सब जगह पाई का एक टर्म था, ठीक है ना, यहां पे एक पाई का टर्म था। तो देखिए 1/3 पाई, और रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और हाइट है 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 16 पाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 12 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज, देखिए रेगुलर बोला है ना, रेगुलर बोला है यानी कि इसका सब साइड कितना है, दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है ना, उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³ अपॉन 6√2, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को आप रखिए यहां से, ठीक है ना। तो ये a यहां पे साइड है, तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12 और अपॉन 6 और इंटू √2, तो 6 से 2 टाइम्स पे चला गया है ना, और इससे करिएगा तो आप √2 से ये √2 टाइम्स पे चला गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 144 और √2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन में क्या रहता है, देखिए इसमें टोटल 4 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है ना, 4 जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। ठीक है। तो इस तरीके का देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बना, ठीक है ना, और इसके बाद से 3 और ट्रायंगल रहेगा, एक यहां से ऐसे, एक यहां से इस तरीके से, और एक यहां से ऐसे, है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। एक ऐसे रहेगा इसका साइड, समझ में आ रहा है, एक साइड ऐसे रहेगा और एक साइड ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, ऐसे है ना, यहाँ पे आएगा सेंटर इसका, ठीक है। तो इसी को हम लोग टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, और यहाँ पे ईच साइड जो दिया था वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट ये याद रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है v = a³, यहाँ पे a साइड है अपॉन 6√2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है क्या, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, ठीक है ना। हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:2 है, और दोनों का वॉल्यूम बोला है सेम है। तो पहले का हाइट अगर 1 लेते हैं तो दूसरे का हाइट कितना हो जाएगा 2 है ना, और वॉल्यूम सेम है। तो देखिए अगर एक आपका सर्कुलर सिलेंडर ये हो गया, और इसका हाइट देखिए 1:2 का रेशियो है, तो अगर इसको अगर हम लोग x बोले तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इसका हाइट, है ना। तो यहां से अगर ये वाली हाइट अगर इसकी x है, ठीक है ना, तो 2x हाइट होगा, और वॉल्यूम बराबर है, तो इसकी रेडियस छोटी हो जानी चाहिए, तो इसकी हाइट कितनी हो गई 2x हो गई। ये समझ में आ रहा है जी, ठीक है ना। तो यहां पे बोला था कि हाइट का रेशियो दिया हुआ था 1:2, तो ये x है तो ये 2x हो गया, तो 1:2 के रेशियो में है। तो रेडियस, तो यहां से देखिए मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कुछ r1 है और इसकी रेडियस कुछ r2 है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करें तो हम लोग यहां से फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो देखिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि πr²h, है ना। तो इसका वॉल्यूम पहले लिखे हम लोग, तो पाई r हो गया r1 का स्क्वायर और इंटू x हो गया यहाँ पे हाइट, इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर और इंटू 2x, ठीक है। तो यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग को रेडियस का रेशियो पूछा है, तो r1 स्क्वायर अपॉन
r2² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्या लिखेंगे, r1/r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो r1/r2 आ जाएगा कितना 2/√2/1, यानी कि √2:1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि फर्स्ट है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड सरकमफेरेंस दिया हुआ है इसका 66 है ना। तो हाइट दिया हुआ है, एक पहले तो हम लोग सर्कुलर सिलेंडर बना ले ऐसे, और उसका ये जो हाइट दिया है ना वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस जो इसका होता है वो कितना होता है 2πr है ना। सरकमफेरेंस जो होता है 2πr, तो यहां से जो 2πr है ना इसकी वैल्यू दे दी गई है 66, तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/2π, ठीक है। तो हम लोग को इसका क्या पूछा गया है, यहां से वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू यहां से पाई ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि यहां से पाई का टर्म हो सकता है कैंसिल हो कुछ, ठीक है। तो यहां से देखिए अभी रहने देते हैं पाई, रेडियस का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दें हम लोग, तो 66 × 66 और अपॉन 2π का स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू h कितना दिया हुआ है 40 है, ठीक है। तो बस हम लोग को इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए यहां से एक पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 का स्क्वायर 4 होगा तो इससे 10 टाइम्स में, और एक पाई का स्क्वायर तो एक पाई रह जाएगा है ना। तो 66 × 66 × 10 और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से पाई है ना। 2 का स्क्वायर 4 से कैंसिल हो गया, और 2 यहाँ से आएगा पाई, पाई इंटू पाई, तो एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ से 66 × 66 × 10, और यहाँ से आप करें 22/7, तो 7 चला जाएगा यहाँ ऊपर। अब ये 22 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो देखिए कितना हो गया है 21 पर 0 × 66 है ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो 210 को 66 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 और 12 और 1260, तो आ गया 06831 13860। तो 13860 ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इन सब क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। और एक चीज़ मैं और आप लोग को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आप लोग किसी ट्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन को प्रोसेस से करने की आदत डालें, ठीक है। क्योंकि ट्रिक तभी याद रहेगा जब आपको क्वेश्चन प्रोसेस से करना आएगा। केवल ट्रिक याद कर लेने से, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना आपसे एग्जाम में भी नहीं बनने हैं, क्योंकि वो ट्रिक याद ही नहीं रहेगा। इतने तरह के ट्रिक जो आजकल टीचर बताते रहते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से हजारों ट्रिक बताए थे, तो क्या आप एग्जाम में हजारों ट्रिक तो याद नहीं रख सकते हैं ना, ठीक है। जो कुछ आपको लगता है जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह का जो क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ काम आ जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिए। लेकिन कभी भी जब सीखना हो ना, तो सीखने के दौरान आप पूरे प्रोसेस से क्वेश्चन को करिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा।